चलिए, आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है। ये देशभक्ति आखिर होती क्या है? स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा हमें एक बहुत छोटे से कस्बे में ले जाती है, जहां एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला काम भी बहुत गहरे मायने रखता है। सोचिए जरा, पूरी कहानी का राज बस इसी एक सवाल में है। मूर्ति तो पत्थर की, लेकिन उस पर चश्मा एकदम असली। अजीब है ना? यही वो बात थी जिसने हालदार साहब का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें एक आम से देखने वाले कस्बे के एक बहुत ही खास रहस्य तक पहुंचा दिया। तो आइए इस पहेली को साथ मिलकर समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से, बिल्कुल आम से कस्बे में। हमारे मेन कैरेक्टर हैं हालदार साहब, जो कंपनी के काम से हर 15 दिन में इस कस्बे से गुजरते थे। अब कस्बा तो छोटा सा ही था, पर वहां की नगर पालिका, आप जानते हैं, कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। और बस वहीं से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। तो हुआ यूं कि वहां की नगर पालिका ने कस्बे के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। मूर्ति क्या कमाल की थी, फौजी वर्दी में, एकदम रौबदार। नेताजी को देखकर दिल्ली चलो जैसे नारे अपने आप याद आ जाते थे। पर इस शानदार मूर्ति में एक कमी रह गई थी। जो मास्टर साहब इसे बना रहे थे, वो नेताजी का चश्मा बनाना भूल गए थे। अब एक दिन जब हालदार साहब पहली बार वहां से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तो उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी। और जानते हैं क्या हुआ? वो मुस्कुरा दिए। भाई वाह, क्या आइडिया है! मूर्ति भले ही पत्थर की हो, चश्मा तो असली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो असली मजा शुरू होता है। हालदार साहब की वो जो हल्की सी मुस्कान थी ना, वो अब एक गहरी हैरानी में बदलने वाली थी, क्योंकि ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते, उन्हें मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा मिलता। कभी मोटे फ्रेम वाला, तो अगली बार तार का गोल फ्रेम वाला, हर बार कुछ अलग। ये सिलसिला इतना पक्का हो गया कि उन्हें आदत सी पड़ गई। चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को गौर से देखना कि आज कौन सा चश्मा है। अब भाई रोज रोज का ये तमाशा देखकर उनकी भी उत्सुकता बढ़ गई। आखिर में रहा नहीं गया और उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, ये क्या चक्कर है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के लिए तो ये रोज की बात थी, पर हालदार साहब के लिए ये एक रहस्य बन चुका था। पान वाले ने अपने मुंह में जो पान भरा हुआ था उसे नीचे थूका और एकदम बेपरवाही से जवाब दिया। और इसी जवाब में एक ऐसे इंसान का नाम सामने आया जो इस पूरे रहस्य के पीछे था। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, मतलब उसे देखा नहीं जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे खुद तकलीफ हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम निकालकर नेताजी को पहना देता है। तो चश्मा बदलने का राज भी बड़ा सीधा साधा था। होता यह था कि अगर कोई ग्राहक आता और उसे वही फ्रेम पसंद आ जाता जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन बेचारा नेताजी से माफी मांगकर वो फ्रेम उतारता, ग्राहक को देता और फिर फौरन एक दूसरा फ्रेम नेताजी को पहना देता। मतलब देशभक्ति भी और रोजी रोटी भी, दोनों काम साथ साथ। और यहीं पर दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ पान वाला था, जो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता था, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। लेकिन दूसरी तरफ हालदार साहब थे, जिनके लिए वो इंसान पागल नहीं, एक सच्चा देशभक्त था। उनके मन में कैप्टन के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। और बस ये सिलसिला चलता रहा पूरे 2 साल तक। हालदार साहब का आना, पान खाना और नेताजी के बदलते चश्मों को देखना, ये जैसे उनकी रूटीन का एक अहम हिस्सा बन गया था। एक सुकून मिलता था उन्हें ये सब देखकर। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो सिलसिला, वो आदत, सब टूट गया। एक ऐसा दिन आया जब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन हालदार साहब जब कस्बे से गुजरे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। चौराहा सूना सूना था, दुकानें भी ज्यादातर बंद थीं और मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो जो जवाब मिला उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। पान वाले ने अपनी धोती के सिरे से आंखें पूंछते हुए कहा, साहब, कैप्टन मर गया। बस इतना सुनकर हालदार साहब चुपचाप जीप में बैठे और चले गए। उन्हें लगा जैसे उस कस्बे में देशभक्ति का एक छोटा सा दिया ही बुझ गया हो। कैप्टन के गुजर जाने के करीब 15 दिन बाद हालदार साहब का फिर उसी रास्ते से जाना हुआ। मन बहुत भारी था। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि आज ना चौराहे पर रुकेंगे, ना पान खाएंगे और मूर्ति की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्या फायदा उस बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर और दुखी होने से।
लेकिन आदत तो आदत होती है। ना चाहते हुए भी जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजर मूर्ति की तरफ उठी गई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो एकदम से चीखे, रोको, गाड़ी रोको। जीप ठीक से रुकी भी नहीं थी कि वो कूदकर तेजी से मूर्ति की तरफ भागे। और मूर्ति के पास पहुंचकर वो अटेंशन में खड़े रह गए। मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा था, लेकिन ये कोई असली चश्मा नहीं था। ये तो सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बच्चे अक्सर खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर आईं। इतनी सी बात पर उनका दिल भर आया था। वो छोटा सा सरकंडे का चश्मा एक बहुत बड़ी बात कह रहा था। वो कह रहा था कि कैप्टन भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी देशभक्ति की भावना वो जिंदा है। उस कस्बे के बच्चों ने उस लौ को बुझने नहीं दिया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि देशभक्ति किसी फौजी या बड़े आदमी की जागीर नहीं होती। ये एक एहसास है जो एक बूढ़े, लंगड़े, चश्मे वाले से लेकर खेल खेल में सरकंडे का चश्मा बनाने वाले बच्चों तक किसी के भी दिल में जल सकती है।